दमन ने तलाक के पेपर साइन कर दिए वकील साहब। अच्छा, ये तो बहुत आसानी से हो गया। जी हाँ। मुझे तो उम्मीद नहीं थी। एक बहुत बड़ा बोझ हट गया सिर से हमारे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? रीमा दमन से मिलने गई थी जेल में। क्या? मैं ये बात आपको बताना भूल गया था वकील साहब। उसे कुछ हो जाता तो? मैंने तो उसे मना किया था सिंह साहब, लेकिन वो मेरी सुनती कहां है। खैर छोड़िए, मेरे ख्याल से ठीक ही हो गया। फिर भी आपको केयरफुल होना चाहिए था। जी सिंह साहब, एक बात और है। बोलिए। 2 मसले रह गए। कैसे मसले? रीमा दमन से वायदा करके आई है कि वो उस पर चल रहे मुकदमे को वापस ले लेगी। ओह, आई सी। तो ये एक प्रकार का समझौता हुआ। जी हाँ, अब तो यही कहा जाएगा। वैसे मैं ये नहीं चाहता था। एक वहशी के साथ समझौता करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। लेकिन रीमा की अपनी जिंदगी है, वो वही करती है जो उसकी मर्जी होती है। वकील साहब, आपको बेटियां हैं? जी हाँ, 2 हैं। आप वो गलती मत कीजिएगा जो मैंने की। बहुत देखभाल की शादी कीजिएगा। उनकी एक मत सुनिएगा, उन्हें कुछ पता नहीं होता। और खानदान देख लीजिएगा, लड़के के आगे पीछे कौन है, वो हमारे समाज का है या नहीं, ये सब बहुत जरूरी है। गुप्ता जी, ये सब देखने के बाद भी गलती हो सकती है। फिर भी अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर है। आप कुछ और कहना चाहते थे? जी हाँ, एलिमोनी की बात। हाँ, वो तो मेरे ध्यान में भी है। सिंह साहब, मैं ये चाहता हूं कि रीमा का जो भी कानूनी हक बनता है वो उसे मिले। जरूर मिलेगा गुप्ता जी। ठीक है, तो मैं चलूं? रीमा से मेरी बेस्ट विशेस कहिएगा। जी। चाचा जी। कौन? अजीब औरत है वकील साहब। शराबी मोह माया नहीं है उसके मन में। कहती है दमन के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। वो जिए या मरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता था वो नहीं आएगी। लेकिन इंसानियत के नाते तो आ सकती थी ना। इंसानियत क्या होती है आजकल? मैंने कुछ लोगों को गोराई भेजा है उस ओल्ड एज होम के बारे में पता करने के लिए। दमन ने कभी मुझे बताया नहीं इस बारे में। क्या बताता? आजकल यही हो रहा है वेस्टर्न कल्चर के नाम पे। आजकल यहां भी ओल्ड एज होम का फैशन चल चुका है। ठीक ही तो है। दमन के पिताजी अगर आज उसके साथ होते तो आप सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत होती। अच्छा है आराम से ओल्ड एज होम में पड़े हैं। लेकिन वकील साहब, परिवार के कुछ तो मायने हैं। कैसा परिवार वर्मा जी? इंसान का दायरा दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है और दावा यह है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। सिर्फ एक ही रिश्ता रह जाएगा, इंसान और कंप्यूटर के कीबोर्ड का रिश्ता। देख लीजिएगा आप। चाचा जी, आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, कौन हो तुम? हम लोग आपके गांव के हैं। मैंने पहले तुम्हें देखा नहीं। मेरे फादर आपके खेत में हल जोतते थे। क्या नाम था उनका? रमापति। ओह, तो तुम रमापतिया के बेटे हो? जी, मेरा नाम हरिहर है। यहां क्या कर रहे हो? मैं बीए भाग दूसरा किया हूं, नौकरी खोज रहा हूं। ये कौन है? मेरी पत्नी है। चाचा जी का पांव छूइए। जीती रहो। तुम लोग यहां ठहरे कहां हो? एक लॉज में ठहरा था, पैसा खत्म हो गया
बहुत मुश्किल हो गई है। तुम लोग सीधे बंबई कैसे चले आए? मैंने सोचा बड़ी जगह है, कोई काम मिल जाएगा, इसीलिए आ गया। आप क्या करोगे? चाचा, 1-2 दिन में काम मिल ही जाएगा। तब तक रहने का कोई इंतजाम हो जाता तो अच्छा होता। मैं तो कहीं भी रह लेता, लेकिन ये है हमारे साथ, इसी वजह से परेशानी और बढ़ गई है। ठीक है, ये लो। ये क्या है चाचा? मेरा पता है, तुम दोनों शाम को वहीं पहुंच जाना, कुछ इंतजाम कर लेंगे। जी, बहुत उपकार होगा चाचा। हरियर, जी चाचा। तुम लोगों ने कुछ खाया पिया? खाया तो नहीं है कुछ चाचा। ये लो, खाने के लिए। खाना खाकर यहीं आ जाना, हम लोग साथ ही चलेंगे। जी। सर, ये हमारे साहब हैं, वर्मा साहब। हाउ आर यू वर्मा साहब? आई एम ऑल राइट सर। साहब, मुझे यहाँ क्यों ला गया? आप दमन के पिता हैं? यहाँ मेरा नाम प्रणव रॉय है। अच्छा अच्छा, ये मिस्टर लालवानी। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर। दमन कहाँ है? बैठिए सर, हम आपको सब कुछ बताते हैं। बैठिए प्लीज। जी। सर, मैं दमन का दोस्त हूँ। मैं दमन के दोस्तों को बिल्कुल नहीं जानता बेटा। जी हाँ सर, हम आज पहली बार मिले हैं। आप ये क्यों नहीं बताते कि दमन को क्या हुआ? सर, दमन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है सर। एक्सीडेंट? वो कहाँ है? घबराने की कोई बात नहीं है सर, प्लीज प्लीज रिलैक्स। दमन मेरा इकलौता बेटा है। ऑफिसर, आई वांट टू सी हिम इमीडिएटली। देखिए, पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है और हमें ब्लड की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप लेकर आइए, प्लीज जल्दी। ये किस पेशेंट की बात कर रही थी? दमन के सर। आओ आओ, बैठो। अरे भाई, जमीन पर नहीं, इधर बैठो ना, ये बैठने के लिए बनाया गया है। जी। शुभ, जरा आओ, देखो कौन आए हैं। तुम्हारी चाची। तो प्रिंसिपल है ना कॉलेज की? हाँ। जीते रहो, जीते रहो। बैठो। ये हरिहर है शुभ। गांव में हमारे यहां इसका पिता काम करता था। बंबई आया है नौकरी की तलाश में। रहने की जगह नहीं मिली और इनके पैसे भी खत्म हो गए। मैं इन्हें यहां लेते आया। अच्छा किया आपने। नीचे एक कमरा खाली है, वहां रह लेंगे। मन्नू, जी आया माँ। इधर आओ बेटा। इन्हें नीचे वाले कमरे में ले जाना, मैं भी आती हूँ। जाइए। ये लड़की कौन है? इसकी पत्नी। शुभ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। कहिए। मैंने संकेत को वापस न्यूयॉर्क जाने से मना कर दिया है। मैंने संकेत और सुषमा की शादी कर देने का फैसला किया है।
कुछ कहना चाहोगी शुभ? शुभ, तुम्हें मेरा यह फैसला स्वीकार है? मैं आपकी पत्नी हूं, आपका हर फैसला मुझे स्वीकार करना होगा। ऐसा नहीं करना पाप होगा। शुभ, तुम इस बारे में जरा गौर से सोचो। संकेत सुषमा के लिए एक अच्छा पति सिद्ध होगा। उसके पूर्वजों की जाति चाहे कुछ भी हो, वो एक अच्छे चरित्र का लड़का है। अब जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मेरे सोचने समझने की क्या आवश्यकता है। मैं जरा उन दोनों का इंतजाम करके आती हूँ। The mildest suggestion for change is a death threat to some status quo. Compelling reasons will never convince blinding emotion. Life does, however, require us to live with the consequences of our choices. And when we walk our way, no matter their fire and their fury, our dragons shrug when we are out of sight, return to their card games, philosophies. How easy it would have been for me to admit, you're right, Bob. I'm just a baby, too scared to climb. I'm a little baby. आओ कैलाश। कैलाश, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आके बैठो। तरुण से बातें करो। बातें करो? Have you gone mad, नंदिता? कोई एक जिंदा लाश के साथ क्या बात करेगा? कैलाश, ऐसी बातें मत करो। क्यों ना कहूं? क्योंकि तरुण सुन सकता है ये सब। What's wrong with you, नंदिता? Tarun is dead. No, Tarun is not dead. कैलाश, कैलाश, तरुण is not dead. वो जिंदा है और वो जिंदा रहेगा। मैं उसे जिंदा रखूंगी। मैं अपनी आत्मा, अपना विश्वास और अपने प्रेम का दूध पिलाकर उसे जिंदा रखूंगी। और खबरदार जो तुम उसके कमरे में गए और ऐसी नेगेटिविटी की बात की तो अपने आप को बहुत मैटर ऑफ फैक्ट समझते हो ना? तुम जब मरोगे ना तो कोई नहीं होगा तुम्हें हाथ देने वाला। तुम्हारी आत्मा प्रेत की तरह भटकेगी। तुम मुझे पागल कहते हो? तुम पागल हो। भावुक का नाम भी कोई चीज नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। हर कोई वो चीज जो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, वो तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। एक दिन तुम भी बेकार हो जाओगे कैलाश। तब कहां जाओगे? Will you please shut up? No, I will not shut up. घूरा मत मुझे इस तरह। और अगर हिम्मत रखते हो तो मेरा भी एक सच सुन लो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूं। क्यों नहीं सुनना है? मेरे पास वक्त नहीं है। I don't have the bloody time. You have all the bloody time. किसी को वक्त की कमी नहीं होती। ये सब बहाने हैं रियलिटी से भागने के लिए, और तुमने हमेशा ऐसा किया है। खुदगर्जी को फलसफे का जामा पहनाते थे तुम जैसे लोग। तुम्हें तो सिर्फ अपनी चिंता है, इसीलिए जब तुम तरुण को देखते हो तो तुम परेशान हो जाते हो। वो तुम्हारी जमीर को कुरेदता है। और मैं तुम्हें एक बार और कह रही हूँ, ना चाहते हुए भी इंसान को रिश्तों का बोझ उठाना पड़ता है, उसके लिए वक्त निकालना पड़ता है। और क्यों ना हो वक्त किसी के पास आज के जमाने में। हमारे पास सेल फोन है, कंप्यूटर्स हैं, तेज रफ्तार की गाड़ियां हैं, एरोप्लेन हैं। इन सब चीजों की इजाद क्यों की गई है? ताकि इंसान के पास वक्त हो। और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं। You should be ashamed of yourself, कैलाश। How can you be so inhuman? कैलाश, मैं तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। क्या तुम अपना चेहरा नहीं देखना चाहते? कैलाश, कैलाश! संकेत से बहुत लंबी बात हुई मेरी। मुझे पता है बाबूजी। फिर तो उसने तुम्हें मेरे फैसले के बारे में भी बताया होगा। हाँ। अब तो खुश हो बेटा, अब तुम भी वापस न्यूयॉर्क जा सकती हो। हमें संकेत के माता पिता को तो मिलना होगा ना। वो यहां आ सकते हैं या फिर हम उन्हें न्यूयॉर्क में ही मिल लेंगे।
कई सालों से मैं और शुभ छुट्टी पर नहीं गए, अब इसी बहाने ये भी हो जाएगा। बस एक चीज का ख्याल रखना है बेटा, तुम कोई और जगह ले लो। मैं जानता हूं कि तुम लोगों की सोच बहुत एडवांस्ड है, लेकिन ये शादी से पहले लड़के लड़की का साथ साथ रहना जरा ऑकवर्ड लगता है। तो माँ तैयार हो गई है इस शादी के लिए? माँ का कहना है अब जो भी फैसला करना है तुम्हें करना है। इसका मतलब समझते हैं बाबूजी? तुम्हें इसमें मतलब देखने की क्या जरूरत है, सीधी सादी बात है, अब तुम्हें फैसला करना है। ये इतनी आसान बात नहीं है बाबूजी, और अब तो बिल्कुल ही नहीं। क्यों? अब तुम्हें इसमें कौन सी मुश्किल दिखाई दे रही है? बहुत बड़ी मुश्किल। संकेत के साथ मेरी शादी की बात माँ स्वीकार नहीं करेगी, और इस हालत में ये शादी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? शुभ ने तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है बेटा, अब उसे तुम्हारे फैसले को स्वीकार करना ही पड़ेगा। बाबूजी पहले मैं ये बात मान भी लेती, लेकिन अब इसके लिए तैयार नहीं होंगी। क्यों? मुझे लगता है बाबूजी इस घर में संकेत को दामाद के रूप में जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? पता नहीं बाबूजी, और ये सिर्फ माँ की बात नहीं है, हमारे और भी रिश्तेदार हैं। क्या वो स्वीकार कर लेंगे इस बात को? सब संकेत को नीची निगाह से देखेंगे, और ये नहीं सहन कर पाऊंगी मैं। कोई उसे नीची निगाह से नहीं देखेगा। किसी और की बात क्यों बाबूजी, आप अपनी ही ले लीजिए। क्या होता है, एक बाप अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने निकलता है, वो लड़के वालों के यहाँ भीख मांगने जाता है, और यहाँ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है जैसे संकेत एक भिखारी है और आप उस पर एहसान कर रहे हैं। उसे एक पिंग पोंग बॉल की तरह उछाला जा रहा है। कोई उसे नीची जाति का कहकर रिजेक्ट कर रहा है, तो कोई उसके टिकट कैंसिल करवा रहा है। And I don't like this. ये तो संकेत जैसा सीधा साधा इंसान है जो इस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त कर रहा है। सब फैसला कर रहे हैं कि संकेत मेरे योग्य है या नहीं। संकेत को ये फैसला करना होगा कि मैं उसके योग्य हूं या नहीं, और वो इस घर का दामाद बनना चाहता भी है कि नहीं।